जानता हूं कि किस तरह तुमने मंसूर की मदद से अलीना को ब्लैकमेल किया। शहजाद वो मैंने सब पता करवा लिया है ना। तुम इतनी घटिया हरकत करोगी अलीना से नफरत और हसद में आकर, मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। शहजाद मैं आपको सब बताती हूँ, आप मुझे मौका तो दें। सब पता है मुझे, तुम्हें कुछ बताने की जरूरत नहीं। और मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो, तो अभी इसी वक्त इस घिनौने खेल को खत्म करो था। और अगर तुमने ऐसा नहीं किया ना, तो मंसूर के साथ साथ मैं तुम्हें भी पुलिस के हवाले कर दूंगा। एंड ट्रस्ट मी, मुझे ये करते वक्त बिल्कुल दुख नहीं होगा। शहजाद आप उस अलीना के लिए सब कुछ कर रहे हैं। नाम मत लो उसका। अलीना का नाम मैं तुम्हारी जुबान से सुनना भी नहीं चाहता। जो मैंने तुमसे कहा है बस वही करो। और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो ना मैं तुम्हारा वो हश्र करूंगा कि तुम सोच भी नहीं सकती। समझी तुम? तुम मेरा क्या हश्र करोगे? तुम देखो कि मैं तुम्हारी अलीना का क्या हश्र करती हूँ। इतना अच्छा रिश्ता है, अच्छी तरह से देखा भाला हुआ है। और फरवा आपी से तो फैमिली टर्म्स हो गए अब तो हमारे। हाँ, मुझे अम्मी का भी फ़ोन आया था। वो बता रही थी कि बहुत अच्छे लोग हैं, ख़ानदानी रईस हैं। और शहजाद का बड़ा अच्छा नाम है शहर में, बड़ा एहतराम करते हैं लोग उसका। शहजाद भाई बहुत अच्छे हैं और अलीना के लिए सूटेबल रिश्ता है। और उम्र का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों ही मैच्योर हैं। तो तुमने बात नहीं की अलीना से? की थी बात, पर वो मान ही नहीं रही है, बल्कि मुझे ही चुप करा दिया उसने। अच्छा, अम्मी भी कह रही थी कि अलीना नहीं मानती। इसलिए तो कह रही हूँ भाई आप बात करें, बल्कि थोड़ा सा जोर डालें ताकि मान जाए वो। हाँ, मैं उसे समझाऊंगा, लेकिन मैं उस पर किसी किस्म का दबाव नहीं डालूंगा। मैं चाहता हूँ कि वो जो भी फैसला करे अपनी दिली खुशी से करे। ठीक है, मगर वो सिर्फ हिना के इल्जामात की वजह से इस रिश्ते से इनकार करी है, वरना उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो, मैं उससे बात करूंगा। वैसे शाहजेब कह रहे थे कि वो भी बात करेंगे अलीना से। अरे नहीं, शाहजेब से कहो कि वो अभी बात नहीं करे। चलें ठीक है। ओके, फिर मैं तुमसे अलीना से बात करने के बाद बात करूंगा। और तुम शाहजेब को भी मेरा सलाम देना। ओके भाई, खुदा हाफिज। चलो ठीक, ओके, अल्लाह हाफिज। लो, वसूल कर लो अपना इनाम। हर वक्त मुझे इसी बात का धड़का लगा रहता था। शरीफ घरानों में तो मौत से ज्यादा नहीं होता तलाक का लफ्ज। अब इस उम्र में ये सब भी देखना था। कितना तुम्हें समझाती रही कि हिना, होश के नाखून लो, ससुराल को ससुराल समझो, शौहर को शौहर समझो, लेकिन तुमने मेरी एक न मानी। हर वक्त अपनी मनमानी की, खुद सरे दिखाती रही तुम। मेरा क्या कसूर है इस सब में? गई थी ना आपके साथ माफी मांगने उन लोगों से। अब अगर मुझे कोई उस घर में रखना ही नहीं चाहता ही नहीं है कि मैं वहां पे रहूं, तो मैं क्या जबरदस्ती जाके बैठ जाऊं उन लोगों के सरों पे? सारा का सारा कसूर तुम्हारा है। ना ससुराल की इज्जत की, ना कभी शौहर की इज्जत की, ना नन को नन समझा। लड़कियां तो अपना घर बचाने के लिए पता नहीं क्या क्या बर्दाश्त करती है, और एक तुम। अम्मा बहुत बर्दाश्त करती थी मैं सब कुछ। अच्छे से जानती हो तुम कि फरबा का सलूक कैसा था मेरे साथ। वो तो चाहती नहीं थी कि मैं शहजाद की जिंदगी में आऊं। पहले दिन से उसका तो बस मकसद था कि मेरी और शहजाद की तलाक हो जाए। कान भरती रहती थी उसके हर वक्त। अभी भी तुम कह रही हो कि मैं बर्दाश्त नहीं करती थी? सुनो, तुमने खुद अपनी मर्जी से उससे शादी की थी। हाँ, फिर उस बेचारे को इतना ख्वार किया। अरे तुम्हारे पास काम क्या था? रोजाना मॉलों में, बाजारों में
हर वक्त शॉपिंग शॉपिंग। क्या नहीं था तुम्हारे पास? फिर भी तुम्हारा जेवर कपड़ों से जी नहीं भरता था। क्या है तुमने ना? क्या कुछ? अम्मा बस कर जाए मुझे मेरी गलतियां गिनवाना। आपको तो सारी दुनिया छोड़कर सिर्फ मुझ में ही मसले नजर आते हैं। अगर मैं सोने की भी बन जाती ना, तब भी फरवा मुझे उस घर में बसने नहीं देती, क्योंकि उसकी पहली पसंद तो अलीना थी। और देख लेना, अब भी ना वो अलीना से शहजाद की शादी करवाएगी। अरे वो जिससे भी करवाएं, हाँ, अब तुम्हारा उनसे कोई ताल्लुक नहीं है। तुम सिर्फ अपने बारे में सोचो और अपनी इस बेवा मां के बारे में सोचो, जो लोगों से मांग तांग कर रूखी सूखी का बंदोबस्त करती है तुम्हारे लिए। यार अम्मा क्या हो गया? अब रो रही क्यों? इसमें रोने की कौन सी बात है? इतना पढ़ाया लिखाया तुमने मुझे, मैं कोई अनपढ़ जाहिल गवार थोड़ी ना हूं। कर लूंगी कहीं नौकरी, हो जाएगा मेरा गुजारा। इतनी फिक्र नहीं करो बस अब। नहीं बेटा, इस हादसे से सबक सीख लो और सुधर जाओ। औरत के लिए जरूरी नहीं है कि खाली वो नौकरी ही करे। उसके लिए जरूरी है अपने शौहर का साथ, उसकी छत, उसके घर की चार दीवारी, जहां वो इज्जत के साथ सर छुपाकर जी सके। लेकिन तुम इन बातों को क्या जानो? तुमने तो इन बातों की कदर ही नहीं की बेटा। यार अम्मा, बजाय से कि तुम मुझे संभालो, मुझे तुम्हें संभालना पड़ रहा है। भाभी आप इतना रो क्यों रही हैं? मुझे कुछ बताएंगी आप? मतलब हुआ क्या है? आप जब से आई हैं आप तब से रोए जा रही हैं। भाभी एटलीस्ट टेल मी व्हाट इज गॉन रॉन्ग। आप क्यों रही हैं इतना आखिर? जिस औरत का शौहर दूसरी शादी करने जा रहा हो, वो क्या रो भी नहीं सकती अब? ओह आई सी। मतलब शहजाद बाज नहीं आया बिल्कुल अभी भी? शादी करने जा रहे हैं वो अलीना से। व्हाट? जी, यकीन नहीं आ रहा होगा ना आपको मेरी बात पे हमेशा की तरह। मैं तो झूठ बोलती हूँ ना, कोई मुझ पर भरोसा ही नहीं करता। और मुझे कॉल करके बताया शहजाद ने कि वो अलीना से शादी करने जा रहे हैं। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि शहजाद इतना चीप हो सकता है। मतलब अलीना से शादी करने से तो बहुत बेहतर है कि वो सारी जिंदगी किसी से शादी ही ना करता। बस अभी भी उनके लिए दुआएं करती हूँ। अगर उनकी खुशी अलीना में ही है तो बस वो खुश रहें। अच्छा भाभी, यू ट्राई टू रिलैक्स। आप ये बताएं कि अब आप क्या करना चाहती हैं? आप क्या सोच रही हैं अपने बारे में? मैं क्या सोच रही हूँ? मेरी तो जैसे सोच ही माफ हो गई है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है असल। ये तो जैसे सारी जिंदगी में अंधेरा छा गया हो। भाभी, I think you should forget about Shahzad now. Please try to move on. I think it's the best for you. इतना आसान नहीं होता किसी को भुला देना। भाभी देखें, वैसे तो it's none of my business, लेकिन मेरे ख्याल से अब आपको शहजाद से डाइवोर्स ले लेनी चाहिए। He was a cheater. डिवोर्स दे चुके हैं मुझे। क्या? तो भाभी फिर तो आपको यहाँ पर अकेले नहीं आना चाहिए था मेरे पास। आप तो भी इद्दत में होंगी।
मैंने आपसे कहा ना, मेरी तो जैसे सोची माफ हो गई। इस बारे में सोचा ही नहीं मैंने, मुझे तो कुछ याद ही नहीं था। बस एक आप ही है ना, आपसे आके दिल की हर बात कर लेती हूँ। तो मैं चलती हूँ, अम्मी भी खफा होंगी। मैं छोड़ दूँ आपको? खुद चले जाऊंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है बेटा? तो ठीक हो? आ जाओ। नजमा, नजमा जी। इधर आओ, ये टोकरे अंदर ले जाओ। आओ बेटा, आओ बैठो, आओ। आंटी, वैसे तो शहजाद ने आप लोगों से रिश्ता मांग ही लिया है, लेकिन मैंने सोचा मैं खुद अलीना का हाथ आपसे आगे मांगूं बाकायदा। अब प्लीज़ आंटी, आप इनकार मत कीजिएगा। बहुत शुक्रिया बेटा, ये तो हमारी खुशकिस्मती है। हाँ, आप तो जानती हैं कि मैं जा रही हूँ वापस, तो मैंने सोचा क्यों ना शहजाद की शादी करके जाऊँ। आप जल्दी से हाँ कर दीजिए। वो तो ठीक है बेटा, लेकिन क्या आंटी? शहजाद तो आपका देखा भाला लड़का है, वो आई एम श्योर वो अलीना को बहुत खुश रखेगा, और अलीना तो वैसे भी मुझे इतनी पसंद है। बेटा, बात हमारी पसंद की होती तो और बात थी। अब अलीना ही नहीं मान रही तो क्या कह सकते हैं। अलीना नहीं मान रही? अब मगर क्यों? आंटी, मैं शहजाद के मुतालिक गारंटी ले सकती हूँ, अगर आपको कोई तहकीकात वगैरह करवानी है तो मुझे कोई इशू नहीं है, आप करवा सकती हैं। नहीं नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं। शहजाद बहुत अच्छा लड़का है, अल्लाह पाक उसे सलामत रखे, नेक है वो। लेकिन अलीना भी गलत नहीं है। वो दुनिया की बातों से खाइफ है बेटा। वो कह रही है अगर उसकी शहजाद से शादी हो गई तो हिना के लगाए हुए सारे इल्ज़ामात सच साबित होंगे। देखिए आंटी, ये बात सब लोग जानते हैं कि जो इल्ज़ामात हिना ने शहजाद पे लगाए ना, वो सारे बेबुनियाद हैं। और मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही कि अलीना जैसी समझदार लड़की इन इल्ज़ामात को सच समझ रही है। क्यों? बेटा, उसके बहन भाइयों ने भी उसे बहुत समझाया है, लेकिन क्या करे, नहीं मान रही वो। और उसके भाई ने कहा कि उस पर ज़्यादा दबाव मत डाले। अगर आप कहें तो मैं उससे अपने तौर पे बात करके देखूं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नजमा, यहाँ रख दो। कैसी हो लीना? तुम्हारे कोर्सेज कैसे जा रहे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अब तो कोर्सेज खत्म होने को आए। चाय? थैंक यू। अलीना, वो मैं तुम्हारे लिए शहजाद का रिश्ता लेकर आई हूँ। आंटी बता रही हैं कि तुमने इनकार कर दिया। क्यों? हाँ, लेकिन इनकार की वजह जो आंटी ने मुझे बताई है वो मेरे लिए हैरान कुन है। अलीना, तुम कब से हिना जैसी औरतों की बातों की परवाह करने लग गई हो? आई मीन, व्हाई डू यू इवन केयर? जब हम दुनिया में रहते हैं ना, तो दुनिया वालों की तरह बनना पड़ता है। ठीक है, दुनिया में रहते हुए हमें दुनिया वालों की तरह बनना पड़ता है, मगर इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि आप अपनी खुशी की परवाह करना भूल जाएं, अपने बारे में सोचना भूल जाएं और अपना नुकसान कर बैठे। बस बेटा, यही बात मैं भी इससे समझाती हूँ। हिना के खराब किए घर में मैं अपना घर नहीं बसा सकती। मैं शहजाद से शादी नहीं कर सकती।
देखो अब तुम्हारे सामने। ये जो कॉफी है ना, आपने अपने हाथ की बनी कॉफी की आदत डाल दी है मुझे। आपके जाने के बाद बहुत याद आएगी मुझे। नूरी को मैंने सब सिखा दिया, बना लेगी वो, इससे अच्छी कॉफी बना लेगी। ये नूरी के बस की बात नहीं है। इवन नूरी क्या, अलीना भी ऐसी कॉफी नहीं बना सकती। अलीना से याद आया, मैं कुत्सी आंटी के गई थी अलीना के रिश्ते की बात करने के लिए। कुत्सी आंटी तो राजी हैं, बट अलीना ने पता नहीं क्यों इनकार कर दिया। इनकार कर दिया? मगर क्यों? शहजाद, मुझे लगता है कि उसके दिमाग में ना कहीं ये बात फंसी हुई है कि जो हिना ने इल्जामात लगाए ना, वो सारे सच साबित हो जाएंगे। मुझे यकीन था कि ये रीजन होगी। आप परेशान मत हो, मैं उसे मना लूंगा। उससे थोड़ा वक्त चाहिए, उसको वक्त थोड़ा दे दे। तुम्हें इतना यकीन है उस पर? मुझे पूरा यकीन। अच्छा, आप ये बताएं कि आपकी शॉपिंग कहाँ तक पहुंची? हाँ, थैंक गॉड सारी शॉपिंग मुकम्मल हो गई। बस आई थिंक 2-4 चक्कर लगेंगे टेलर के यहाँ। एंड में कुछ ना कुछ रह ही जाता है। सारे इंतजामात भी कंप्लीट हो गए, पैकिंग भी मेरी हो गई है। अब मैं मिलने मिलाने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। हाँ तो ठीक है, फिर अकरम अंकल के यहाँ चलते हैं। हाँ, मैं काम करूँ ना, कल ऑफिस से 8 बजे आ जाना, लेकिन प्लीज पर चलते हैं। अलीना, तुम्हारी प्लेट तो खाली है, तुम कुछ ले क्यों नहीं रही? लेती हूँ। तुम ये चाउमीन ट्राई करो, ये फेमस है यहाँ पर, हम स्पेशली खाने आए हैं। मुझे क्यों बुलाया शहजाद यहाँ पे? तुम जानती हो कि मैंने तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया। अगर मुझे किसी भी किस्म की दलील देके मनाने की कोशिश करनी है आपने, तो भूल जाइए। मैं फैसला कर चुकी हूँ। मैं कोई दलाइल नहीं दे रहा, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि तुम मुझसे शादी करना चाहती हो या नहीं करना चाहती। दोनों ही। और मैं दोनों बातों से इत्तेफाक नहीं करता, बल्कि कोई भी नहीं करता। अलीना, लोग हमारे लिए कब से अहम हो गए? लोगों की हम कब से परवाह करने लगे कि हम अपनी ही खुशियां अपने ऊपर हराम कर दें? है ना, उसकी कब से इतनी फिक्र हो गई? अपने किरदार का सर्टिफिकेट नहीं लेना तुम्हें उससे? जब इस रिश्ते को लेकर तुम एहसन को ठुकरा चुकी हो, तो फिर कहना क्यों नहीं? उसके लगाए हुए इल्जाम, उनका क्या? वो तो इनफैक्ट अली भी तो हमेशा से यही कहते कि मेरा आपसे चक्कर चल रहा है। मैं क्या कहूँगी उन्हें? और दुनिया तो मजाक बनाएगी मेरा। वो तो यही कहेगी ना कि इसके दोनों रिश्ते इसीलिए खराब हुए क्योंकि इसका सच में इसके साथ चक्कर चल रहा था। तो क्या दुनिया वैसे भी ये नहीं कह रही? हाँ, तो मैं उनका कहा सही साबित कर दूँ? अलीना, लिसन टू मी। लोग बातें करते हैं, उसके बाद
बारे में सोचें, उनको अहमियत दें। अलीना, तुम इस बारे में सोचो, वक्त लो, मुझे कोई जल्दी नहीं। तुम वक्त लो, सोचो इस बारे में। मैं मजबूर नहीं करूंगा तुम कहोगी तो तुम सालों इंतजार कर लूंगा। प्लीज टेक योर टाइम, लेकिन हाँ, जवाब में इनकार ना हो। खाओ। अच्छा, वो ब्लैकमेलर की दोबारा कॉल तो नहीं आई? नहीं। खाना खाओ प्लीज। अलीना, बेटा फवाद का फोन आया था, तुमसे बात करना चाह रहा था। अच्छा, क्या कह रहा था? बस तुम्हारे लिए परेशान हो रहा था। यही कह रहा था कि इस रिश्ते के बारे में सोच समझकर फैसला करें, कोई जल्दबाजी में फैसला मत करें। अम्मा, मैंने कहा ना, मुझे सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। हाँ हाँ बेटा, सोच लो, सोच समझकर फैसला करो, हम भी यही चाहते हैं। लेकिन इतना सोच लेना बेटा कि आज तुम्हारी माँ है, पता नहीं कल क्या हो। हाँ तो सही कह रही हूँ ना मैं। बेटा एक जवान लड़की के लिए, अकेली लड़की के लिए इस माशरे में गुजारा करना बहुत मुश्किल होता है। आखिर एक ना एक दिन तो तुमने शादी करनी है, तो क्यों ना शहजाद जैसे अच्छे इंसान से कर लो। देखो बेटा, मेरे सामने ये फैसला कर लोगी तो मुझे भी सुकून मिल जाएगा। जज्बाती होने की जरूरत नहीं है अम्मा। और ज्यादा मैंने क्या मांग लिया, सिर्फ थोड़ा वक्त तो मांगा है, दे दीजिए, बता दूंगी आपको। अच्छा बाबा, ठीक है, जो मर्जी करती रहो। तुम्हारे सूट सिल गए थे, सोचा तुम्हें दे आऊं। बड़े वक्त से दीजिए, पैसों की जरूरत जो थी यार। बहुत प्यारे लग रहे। ये लो, संभाल के रखिए, इसमें से कुछ पैसे रमशा ने भी भिजवाए। मेरी तरफ से भी उसको शुक्रिया अदा कर देना। यार, तुमसे एक मशवरा करना था मैं। क्या? शहजाद ने प्रपोज किया मुझे। आंखें बंद करके कबूल कर लो, इसमें सोचने वाली क्या बात है। अच्छा मैं चलती हूँ, देर हो गई तो मंसूर गुस्सा हो जाएगा। अभी तो आई हो, चाय पी कर तो जाओ ना। मैं ड्राइवर से ड्रॉप करवा दूंगी ना। मैं मंसूर से छुप कर आई हूँ, अगर देर हो गई तो बहुत मसला हो जाएगा, प्लीज जाने दो। अजय जी, आप ही आए। अब शहजाद, वो मैं सोच रही थी कि चंद दिनों बाद तो मैं चली जाऊंगी, लेकिन अलीना का कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, ना वो राजी हुई। मैं सोच रही थी कि मेरे सामने ही काम हो जाए, मगर ऐसा लग नहीं रहा मुझे। अभी उसे थोड़ा वक्त चाहिए। मैं भी चाह रहा था कि वो
बगैर किसी प्रेशर में आए अपनी मर्जी से फैसला करे। लेकिन मुझे उम्मीद है कि वो जल्दी मान जाएगी। आई होप ऐसा ही हो, लेकिन शहजाद मैं अब और रुक नहीं सकती। आसिफ और छोटा मुझे बहुत याद कर रहे हैं। आई हैव टू गो। आई अंडरस्टैंड अभी, आप चली जाएं। देखिए ना, साल में एक दफा तो चक्कर लगता है आपका, और आपके आने पे ही मैं शादी करूंगा, आपके बगैर तो करूंगा नहीं। ऐसा हो सकता है वैसे। चलो तुम आराम करो। क्या क्या था, और सोने के तो चारों सेट लिख दिए, डायमंड सेट भी लिख दिया। सिलिकॉन का सेट, हैदराबादी सेट और मीराठी सेट। मेरी तो यही चीजें लाखों की बन रही हैं। मैं तो अपना मेकअप, जूते और कपड़े भी लेके आऊंगी। हक मेरे वाला घर भी तो है ना? क्या लिख रही हो? लिस्ट बना रही हूँ अम्मा। लिस्ट बना रही हो किस चीज की? अपनी हक महर की चीजों की। तौबा है ना, तुम्हें जरा भी अफसोस नहीं है इस तलाक का? मजे से बैठी लिस्ट बना रही हो। अरे क्या जरूरत है ये सब बनाने की? वैसे भी शहजाद का फोन आया है, उसने कहा है कि आकर अपनी सारी चीजें ले जाएं। वो ऐसे किसी की चीजें रखने वाले लोग नहीं हैं। आपने अभी भी उन्हीं के गुण गाए, और मेरी एक बात कान खोल के सुन लें। वो जो हक महर वाला घर मुझे मिला है ना, हम उसमें शिफ्ट हो जाएंगे। प्लीज ये एनेक्सी से ना मेरी जान छुड़वा दे। बहुत ही घटिया जगह है ये। वाह बेटा वाह, जिस छत ने सारी जिंदगी साया दिया उसे घटिया कह रही हो? बहुत खूब। और एक बात बता दूं, बड़े बंगले के खर्चे पूरे करने के लिए ना मेरे पास पैसे वैसे नहीं है। अम्मा, अगर सोच बड़ी रखोगी ना तो बड़े घर में जा भी पाओगी। मैंने सब सोच लिया है, फिक्र नहीं करो। बस इतना जान लो कि हम उधर ही रहेंगे, एनेक्सी में नहीं, ठीक है ना? अच्छा, आप मुझे जरा बता दो कि तुम्हें तो मेरे पेशे से भी नफरत है। ऐसा करते हैं, पेशा बदल लेते हैं, घर बदल लेते हैं, माँ भी बदल लो, समझी? बढ़िया ही घटिया बोलने वाली घर को। कौन समझाए इन्हें? अब सुकून की नींद आएगी। ऐसा सब कुछ है मेरे पास, तो मैं तो ऐसी फिक्र में हो रही थी क्या है ये नहीं। ये पागल क्यों कॉल कर रहे हैं आप? हेलो। क्या बात है मेरी जान, नाराज हो? कभी खुद से जहमत नहीं की तुमने कॉल मिलाने की? फोन करने के लिए ना वजह की जरूरत होती है, और मेरे पास तो तुम्हें फोन करने के लिए कोई वजह ही नहीं है। जब कॉल करते हैं तो वजह खुद ब खुद बन जाती है। अब देखो ना, पुरानी यारी का ख्याल रखते हुए मैंने शहजाद को आज तक कुछ नहीं बताया। तुम्हारा खुली इजाजत है, तुम्हें जिसको कॉल करके जो बताना है बता दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। डिवोर्स हो गई है हमारी। क्या? शाबाश है। मतलब 5 उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में? तुम्हें तो लंबा चौड़ा हकमेर मिला होगा। देखो, सारा अकेले अकेले ना हजम कर जाना, पुराने यारों का भी हिस्सा रख लेना।
मेरी बात सुनो, 1 रुपया कहते हैं ना जिसे, वो भी नहीं मिलने वाला तुम्हें अब मुझसे। तुम्हें जो करना है, जिसको जो कहना है, तुम कह सकते हो। और आज के बाद ना तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि मुझे कॉल करके अपना क्रेडिट वेस्ट नहीं करना। इससे पैसे निकलवाने के लिए तो कोई दूसरा तरीका इख्तियार करना पड़ेगा। हेलो भाभी, कैसी हैं आप? कैसी हो सकती हूँ मैं? मुझे तो इद्दत में भी दुनिया जीने नहीं दे रही। क्यों, क्या हुआ? आपको कौन तंग कर रहा है? कौन हो सकता है अलीना के अलावा? पता है मुझे क्या कहती है वो फोन करके? हंसती है मुझ पे, कहती है कि देखो बर्बाद करती ना तुम्हारी जिंदगी। मेरा मकसद तो तुम्हें तलाक दिलाना था और मैंने दिला दी। और पता नहीं और भी क्या क्या कहती रहती है। वो इस कदर घटिया हो सकती है, मैंने इस बात का अंदाजा नहीं लगाया था। मैं तो आपको बता नहीं सकती कि मुझे क्या क्या कहा। करता हूं मैं उसका इलाज। न जाने मुझे तो किन गुनाहों की सजा मिल रही है। अच्छा भाभी, प्लीज प्लीज आप रोए मत। देखिए, रिलैक्स। अगर आप इतना परेशान होंगी तो इस तरह तो बीमार पड़ जाएंगी। आप क्यों मेरे जख्मों पे नमक छिड़कते रहते हैं? क्यों मुझे अब तक भाभी कहते हैं? मुझे तो तलाक हो गई। आप मुझे भाभी मत बोला करें। तो फिर हिना बोला करें बस। मैं कोशिश करता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। भाभी हाँ। ऐसन भी कौन? हेलो, मुबारक हो तुम्हें। शहजाद से शादी कर रही हो आखिर तुम। ये आपको किसने कहा कि मैं शहजाद से शादी कर रही हूँ? ऐलान तो पूरी दुनिया में बेशर्मों की तरह तुम खुद करती फिर रही हो और मुझसे पूछ रही हो कि कैसे पता चला। अपना मुंह बंद रखिए। आपका कोई हक नहीं बनता मुझसे ऐसी बातें करने का। मैंने तुम जैसी बेहया औरत आज तक नहीं देखी। अली को भी तुमने बेवकूफ बनाया था। वो शरीफ आदमी तुम्हारे हाथों बेवकूफ बनता रहा और साथ ही साथ तुमने मुझे भी उल्लू बनाना चाहा। और मुझे समझ नहीं आ रही कि अगर तुम शहजाद से इतनी मोहब्बत करती हो तो फिर मुझे बेवकूफ बनाने की जरूरत ही क्या थी? और शहजाद, उसकी तो गैरत ही मर गई है। अपने दोस्त को ही धोखा देता रहा है वो। ये बकवास करने के लिए मुझे कॉल किया आपने? एक्सक्यूज मी, तुमसे कोई शरीफ आदमी बात करना ही कब चाहता है वैसे भी। बस मैंने तुम्हें वार्न करना था कि अब तुम आइंदा हिना को फोन मत करना। मुझे क्या जरूरत है हिना को कॉल करने की? जरूरत का तो मुझे पता नहीं, मगर अगर अब तुमने हिना को फोन किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। क्या क्या बोले जा रहे हो तुम? मेरा हिना से क्या ताल्लुक है? खैर, अब इन सारी बातों का कोई फायदा नहीं। आइंदा मुझे तुमने कॉल की ना या मुझसे बात करने की जरूरत की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे तुम? अखियां ने खींची कोई और तस्वीर तेरी रांझे
अम्मा फरवा को कॉल करके इस रिश्ते के लिए हाँ कर दे। क्या सच कह रही हो तुम? शुक्र है अल्लाह का, शुक्र है अल्लाह का। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम, जीती रहो। बेटा तुम्हें एक खुशखबरी सुनानी थी। अलीना ने रिश्ते के लिए हाँ कर दी है। सच? हाँ बिल्कुल मान गई है। उसी ने तो मुझे कहा है तुम्हें फोन करने के लिए। मेरे सामने ही बैठी हुई है। आंटी आपको आइडिया ही नहीं है कि आपने मुझे कितनी बड़ी खुशखबरी सुनाई है। आई एम सो हैप्पी। अरे बेटा बस तुम आ जाओ। ठीक है बेटा, खुदा हाफिज। शुक्र है अल्लाह का। तेरी बच्ची के नेक नसीब करना मेरे मालिक। इसे हमेशा खुश आबाद रखना, तेरा ही सहारा है। शहजाद, जब यू नो वो मान गई। कौन मान गई? अलीना शादी के लिए राजी हो गई है। क्या? किसने बताया आपको? अरे अभी अभी कुत्सी आंटी का फोन आया था, वो कह रही थी हम आना चाहते हैं रिश्ते के लिए। मैंने कहा नहीं मैं खुद आऊंगी। आई एम सो हैप्पी, मुझे इतनी खुशी हो रही है। शहजाद तुम एक काम करो, प्लीज आज ऑफिस मत जाओ। हमने बहुत सारे काम करने, एंगेजमेंट रिंग लेनी है और वो जोड़ा भी तो लेना है ना, बहुत सारे इंतजाम करने हैं। मैं इतनी खुश हूँ, मेरा दिल चाह रहा है मैं उड़ के चली जाऊँ उनके यहाँ। मैंने आपसे कहा था ना कि वो मान जाएगी। हाँ देखो, तुम्हारा यही तो यकीन था जिसकी वजह से वो मान गई। अभी मेरी एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, मैं बस जल्दी से करके आ जाऊंगा। शहजाद प्लीज। अच्छा ठीक है, जल्दी आ जाओ। बस आप तैयार रहिएगा। मुझे क्या रेडी होना है, मैं तो रेडी हूँ। चल। अम्मा ये देख, इसकी बात करी थी, इम्पोर्टेड टूथब्रश मंगवाया था मैंने। ये तुम्हारे जेवरात, इसमें हक मेहर और बरी के भी जेवर मौजूद है। शादी के बाद भी जो जेवर लिए थे वो भी इसी में। वैसे तो तुम बहुत ही घटिया इंसान हो, लेकिन चलो कम से कम मेरा हक नहीं मारा। ये शो पीस तो तुम लंदन से लेकर आए थे ना, ये वही है ना? ये अपने सूटकेस में क्यों रख रही है? और ये इधर दो, ये परफ्यूम मैं तुम्हारे लिए लेकर आई थी पेरिस से। आप लोग बाद में लड़ लीजिएगा। आप ही मत रोकें इसे, इन्हीं चीजों के लिए इसने मुझसे शादी की थी। जाने दें। यहाँ पे कितना महंगा वो पड़ा हुआ था। सब कुछ तो रख लिया, बस वो बाहर है। अम्मा अम्मा एक मिनट रुको। अम्मा ये बात सुनो, ये तो इसमें नहीं आएगा, जिसको ऐसे ले जाती हूँ सूटकेस से नूरी से मंगवा लूंगी। ये डेकोरेशन पीस मैं तुम्हें लेके जाने नहीं दूंगी। यार आपको तमीज नहीं है, लेके नहीं जाने दूंगी। मैं खुद शहजाद के साथ जाके लेके आई थी, मेरी पसंद का है तो मैं ही लेके जाऊंगी। शहजाद ये हमारे घर का डेकोरेशन पीस है, ये कहाँ ले जा रही है सारी चीजें इस घर की? अभी यही इसकी असलियत है जो हमें बहुत देर में पता चली। मैं भी देखती हूँ सारी चीजें यहाँ से कैसे लेके जाती है।
सुनो ये गाड़ी में रखवा दो, पकड़ो जरा। और मुझे ना उसके बाद एक गिलास ठंडा पानी नहीं बल्कि जूस दे देना, और ऊपर 2 बक्से हैं वो भी रखवा देना गाड़ी में। तुम कहाँ जा रही हो? घर में कोई भी आएगा कोई भी जाएगा, तुम उसका काम करना शुरू हो जाओगी? कोई जरूरत नहीं है, किचन में जाओ अपना काम करो। भाई ये दो मुझे इधर। ओ भाई बहुत महंगा है, क्या हो गया है? अम्मा पकड़ना जरा। क्या हो रहा है ये? क्या हुआ अभी? शहजाद देखो तो सही, बेचारी पे अपना हुक्म जमा रही है जिस तरह अभी भी उसकी नौकरानी हो ये। और तुमने इसको गाड़ी क्यों दी अपनी? कहाँ जा रही है गाड़ी में? इसी के नाम पर थी आप ही ये गाड़ी, ले जाने दें इसे। और वैसे भी एक गाड़ी से हमारा तो कोई नुकसान नहीं है, अलबत्ता इसके लिए बहुत बड़ी चीज है, सदका समझकर ले जाने दें इसे। और अरशद को मैंने कह दिया है कि वो इसको छोड़कर वापस आ जाए, मुलाजिम है वो हमारा। इसका बस चले तो इस घर की हर चीज उठा के अपने घर ले जाए। मेरी बात सुने, वैसे तो आप बाहर रहती हैं, वैसे तो आप हर वक्त गुनगुनाती रहती थी कि मैं अमेरिका से आई हूँ, मुझे बहुत मैनर्स हैं। माँ बैठी हुई है मेरी, बड़ों के सामने पता नहीं शुरू ही हो गए। अम्मा चलो तुम, उठो उठो, चलो उठो उठो, चलो 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 अम्मा चलो, मैं बोल रही हूँ। ये कोई तरीका है बात करने का? रहने दें आप ही, इसमें और हम लोगों में बहुत फर्क है। तुम्हारी वजह से मैंने इसकी बदतमीजियां बर्दाश्त की हैं। ऐसी बदलिहाज लड़की मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखी। सुनो, तुम्हें क्या लगता है इतनी आसानी से मैं तुम्हें छोड़ दूंगी? फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, तुम क्या छोड़ोगे मुझे? मैं तुम्हें छोड़ चुका हूं। मेरी बात सुनो, ये हाथ ना नीचे करके बात करना आइंदा से मुझसे। छोड़ चुका हूं, भूल है तुम्हारी, तुम्हें पता नहीं कि तुम्हारा पाला किससे पड़ा है। हाँ तो जाओ, जो जी में आता है करके देख लो, जाओ। करके तो मैं तुम्हें दिखाऊंगी मिस्टर शहजाद। कोर्ट में बुलाया जाएगा ना जब तुम्हें, तो लग पता जाएगा। तुम्हारी बदकिरदारी साबित होगी ना, और पूरे शहर में जब मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगे, तब आके मेरे पैरों में गिर के माफी मांगना। कहा ना मैंने, जो जी में आता है करके देख लो। लेकिन एक बात मेरी याद रखना कि तुम मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकती। ठीक है, फिर मैं भी देखती हूं कि कैसे शादी करते हो तुम अलीना से। अलीना से तो मैं शादी करूंगा, टंकी की चोट पर करूंगा। बल्कि इनविटेशन भेजूंगा, तुम आना जरूर। तो बहुत ही घटिया शख्स हो तुम। मेरा दिल दुखाया ना तुम्हें, याद रखना तुम, मेरी बद्दुआएं हमेशा तुम्हारा पीछा करेंगी। मेरे गिर्द दुआओं का कड़ा हिसार है। देखो ना, तुम्हारी जैसी बला के साथ रहकर भी मेरा कुछ नहीं बिगड़ा। मुझे लगता है कि आपको ना शहजाद के खिलाफ एक लॉयर हायर कर लेना चाहिए। खैरियत है भाभी? फिर से भाभी? ओह सॉरी, मेरा मतलब है हिना। वो मैं इसलिए कह रही थी क्योंकि शहजाद की और अलीना की हरगिज़ शादी नहीं होनी चाहिए। वो तो हो जाएगा, ठीक है, लेकिन जब शहजाद आपको तलाक दे चुका है तो वो किसी से भी शादी करे, आपको क्या? मुझे इतना टॉर्चर किया उसने, मेरी जिंदगी इतनी खराब की, मैं उसे चैन से बैठने दूं? मैं उसके खिलाफ तशद्दुद का केस करूंगी और स्टे ऑर्डर भिजवाऊंगी ताकि वो शादी ना कर सके। मैं आपके साथ हूँ भाभी। हरगिज़ ये शादी नहीं होने दूंगी मैं, आप देखिएगा। मतलब वो समझता क्या है
कि मुझे हक महर देके, चंद पैसे देके इन मटेरियलिस्टिक चीजों से मुझे खरीद लेगा? जो उसने मुझे इमोशनल टॉर्चर, मेंटल टॉर्चर दिया है, मैं वो भूल जाऊंगी? मैं हरगिज कुछ भी नहीं भूलूंगी। लड़ूंगी अपने हक के लिए आखिर तक। हो जाएगा, सब हो जाएगा, बस आप रिलैक्स रहें। बस अब आप देखते जाए मैं क्या करती हूँ। छोड़ूंगी नहीं मैं उसे। वैसे हर लड़की को आपकी तरह बहादुर होना चाहिए, अपने हक के लिए खड़े हो जाना चाहिए। मैं करता हूँ अपने एडवाइजर से बात, फिर बताता हूँ आपको। ठीक है, और आप उनसे कहिएगा कि पैसों की फिक्र बिल्कुल ना करें, बस केस मजबूत करें। ठीक है, मैं देखता हूँ। ओके बाय। कुछ ज्यादा ही तो नहीं बोल गई मैं? एक्सक्यूज मी सर, ये एनवेलप कोर्ट से आया है। ठीक है, तुम जाओ। आई सी कि ना तुम पास नहीं आओगी। ठीक है, ऐसे तो ऐसे ही सही। शहजाद साहब कैसे हैं? आज कैसे याद कर लिया आपने? जी जी, सब खैरियत है। आप कल ऑफिस आ जाएं, मुझे कुछ मशवरा करना है आपसे। हाँ तो ठीक है, ओके, कल सुबह मुलाकात होती है फिर आपसे, हैं? जी ठीक है। हाँ नौशीन, मैं घर जा रहा हूँ, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। कोई इमरजेंसी हो तो मुझे कॉल कर देना। ओके।
हेलो। हेलो, क्या हो रहा है? कुछ खास नहीं, बस अभी एकेडमी से आई थी। अच्छा, मतलब फ्री हो? आप क्या कर रहे हैं? मैं बस ऑफिस से घर जा रहा हूँ, गाड़ी चला रहा था। एक्चुअली थोड़ा ठीक फील नहीं कर रहा, तो सोचा कि तुम्हारे साथ लंच पर चला जाऊँ। हिना की तरफ से थोड़ी सी टेंशन है। क्या मिल सकते हैं अगर तुम हाँ कहो तो? हाँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप आ जाए। परफेक्ट। तो मैं बस 15 से 20 मिनट में आ रहा हूँ, तुम रेडी रहना। ठीक है, मैं फ्रेश हो जाती हूँ। सी यू। बाय। अलीना, पहली दफ़ा मैंने तुम्हारी तस्वीर देखी थी शहनाज आंटी की दी हुई तस्वीरों में। तभी मैंने सोच लिया था कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। हालांकि पहली नजर में मोहब्बत का कायल नहीं हूं मैं, लेकिन शायद वो मोहब्बत ही थी। ऐसा क्या था उस तस्वीर में? इतनी भी अच्छी नहीं थी वो। कुछ तो था कि उस तस्वीर ने बांध लिया था मुझे, अपना सा कर लिया था अलीना। शायद इसलिए भी कि तुम मेरी फातिमा मंगेतर से मिलती थी। शायद इसलिए आपने मुझे मॉल में पहचान लिया था। हाँ, और फिर वो मनहूस हादसा हो गया मेरे साथ। खैर, जब दोबारा तुम्हें देखा तो एक पल के लिए भी तुम्हें भुलाना मेरे लिए नामुमकिन था। जैसे कहीं दबी हुई मोहब्बत नए सिरे से जाग गई थी। दिन रात तुम्हारे तस्वुर में गुजरता था मेरा। जैसे कि अलीना एक चेहरा हर वक्त मेरे सामने होता था। शायद नसीब ने हमें इसी तरह मिलाना था। पता शहजाद, मैंने ख्वाब देखा था। मैं एहसन के साथ किसी बाग में टहल रही हूँ और मेरे साथ होकर भी मेरे साथ नहीं है। और अचानक से मेरा साथ छोड़ के चला गया। फिर पता है, फिर आप आए जिसने मेरा हाथ थामा, मुझे गिरने से बचा लिया। इतना वाज़ेह ख्वाब देखा और इतनी देर करती बताने। खौफज़दा थी मैं। जरूरत नहीं है, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। हम दोनों बहुत खुश रहेंगे। आप बहुत अच्छे हो शहजाद, लेकिन तुमसे ज्यादा नहीं।
देखो ऐसे, हमारी अब डाइवोर्स हो चुकी है, अब कोई इशू बाकी नहीं रहा, और हिना है कि बिला वजह कोर्ट जा पहुंची है। बिला वजह? हाँ, बिला वजह। अगर तुम उसे सपोर्ट नहीं करोगे तो वो पीछे हट जाएगी, और इसी सिलसिले में आज मैं यहां तुमसे बात करने आया हूं। और मैं क्यों पीछे हट जाऊं? मैं और अलीना शादी कर, और हिना है कि हमारे बीच रुकावट बन रही है। यार, उसने मुझे कोर्ट से स्टे ऑर्डर भिजवा दिया है, और तुम समझाना तो दूर, उसको सपोर्ट कर रहे हो मेरे दोस्त होकर। वाह, कमाल है ना। मतलब एक तरफ तुम उसे डाइवोर्स दे रहे हो और दूसरी तरफ चाहते हो कि वो चुपचाप बैठी रहे और तुम उस बद किरदार लड़की के साथ खूब मजे करते रहो। और जहां तक तुम दोस्ती की बात कर रहे हो ना, तुम जैसे दोगले इंसान से दोस्ती रखना मैं दोस्ती की तौहीन समझता हूं शहजाद। ऐसा क्या कर दिया मैंने यार? ये तुम खुद से पूछो। मैं तो वैसे ही बड़ी मुश्किल से यहां तुम्हें बर्दाश्त कर रहा हूं। वैसे तुम आए क्यों थे यहां पर? तुम्हें शर्म नहीं आती? मेरी मंगेतर के साथ प्यार करते रहे, तुम उसी से शादी कर रहे हो। बड़े बेखैरत इंसान हो तुम। बस अब एक लफ्ज आगे मत कहना। You know what? मैं तुम्हें अपना बहुत अच्छा दोस्त समझता था, but I was wrong. जबरदस्त भाई। फिर हम लोग लंच पे गए। वाह, जहाँ कुछ दिन पहले तक आप रिश्ते से इनकार कर रही थी, अब लंच हो रहे हैं साथ, ड्राइव पे जाया जा रहा है। वाह भाई, आई एम सो हैप्पी फॉर यू अलीना। जानती हूँ, तुम नहीं खुश होगी तो कौन खुश होगा फिर। ऐसे आज बरसों बाद तुम्हारी आवाज में से परेशानी और फिक्र दूर लग रही है। तुम बताओ, तुम कैसी हो? बस मेरे लिए दुआ करना। क्या है यार, तुम क्यों मुझे बार बार कॉल्स करते हो? मना किया है ना तुम्हें, मत किया करो। होना क्या है मेरी जान? बात करनी है आपसे। क्या बात करनी है? तुम्हें समझ में नहीं आती? तुम्हें वही बात करनी होगी। मैं तुम्हें 1000 दफा मना कर चुकी हूँ, लेकिन तुम्हारे तो दिमाग में आती नहीं है बात। नहीं देने मैं तुम्हें कोई पैसे। देखो, मुझे 3 लाख रुपए की जरूरत है, और अगर कल तक तुमने मुझे पैसे नहीं दिए तो मैं एहसन को जाके सब कुछ साफ साफ बता दूंगा कि तुम उसके साथ क्या खेल खेलती रही हो। मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें पहले भी कह चुकी हूँ और दोबारा बता रही हूँ, मैंने तुम्हारी धमकियों से डरने नहीं वाली। अब जिसको जो बताना है ना, शौक से जाओ और बताओ, लेकिन मेरा पीछा छोड़ दो। तो ठीक है, बाद में ये ना कहना कि हमने खबर नहीं की। कमीना इंसान। हेलो, अस्सलाम वालेकुम आंटी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। आंटी, वो मैं सोच रही थी कि शादी में इतने कम दिन रह गए और हमने तो शॉपिंग बिल्कुल भी नहीं की अलीना की। हाँ बेटा, दिन तो वाकई कम रह गए हैं। अलीना भी अकेली है और मौसम की वजह से मेरी तबीयत ठीक नहीं है। आंटी, आप क्यों फिक्र करती हैं? सब ठीक हो जाएगा और इंशाल्लाह आपकी तबीयत भी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अब वो मैं और शहजाद शॉपिंग पे जा रहे थे, तो क्यों ना आप अलीना को हमारे साथ भेज दें? अगर आपकी परमिशन है तो। आपकी मर्जी के बगैर मैं नहीं लेके जाऊंगी उसे। लो बेटा, इसमें इजाज़त वाली कौन सी बात है? खुशी से लेके जाओ, अच्छी बात है ना, वो अपनी शॉपिंग भी कर लेगी। वैसे तो उसकी सारी तैयारी मुकम्मल है, लेकिन अगर कुछ लेना चाहती है तो ले ले।
आंटी ये तो बेस्ट हो गया। फिर ठीक है, मैं आज 4 बजे उसे लेने आती हूँ और उसे कहिएगा कि प्लीज़ रेडी रहे। हाँ हाँ, कह दूंगी उसे मैं। अच्छा बेटा, खुदा हाफिज। ये कोर्ट से स्टे ऑर्डर आया है, इसका कोई हल है आपके पास? अरे तो एक पेशी में हल हो जाएगा, कोई मसला ही नहीं है। देखिए, तलाक हो चुकी, हक महर अदा हो चुका, अब आप जिस लड़की से चाहे शादी कर सकती हैं। हाँ, छोटी मोटी पेचीदगी है वो भी दूर हो जाएगी। अरे आप शादी की तैयारियां कीजिए शहजाद साहब, और ये मसला मुझ पे छोड़। थैंक यू शबीर साहब, आपने मेरी एक बहुत बड़ी टेंशन रिलीज कर दी। थैंक यू वेरी मच। इजाजत, फिर इंशाल्लाह। और हाँ, बेफिक्र होकर शादी की तैयारी कीजिए। अननोन नंबर से कॉल, कौन हो सकता है? हेलो हेलो, कौन बात कर रहा है? हाय, तुम्हारे सारे ख्वाब तो चकनाचूर हो गए होंगे ना। फ्रांस नहीं जा रही होगी अब तुम हनीमून के लिए? वो तो आप हैं। वैसे मैं हनीमून फ्रांस में बनाऊं या जापान में, आप कौन होती है मेरे मसलों में बोलने वाली? ओह आई सी, मतलब कोर्ट ने बताया नहीं है अभी तक तुम्हें, या फिर शहजाद ने नहीं बताया कि कोर्ट ने उससे क्या कहा है? क्या बकवास कर रही हो? ऐसे कैसे हो सकता है? कोर्ट कैसे मना कर सकती शादी करने से? पूछती रहो हवाओं से, मैं तो चली। बड़ी प्रिंसेस बनती थी मेरे आगे। क्या बकवास कर रही है? कैसे ऑर्डर, कोर्ट कैसे मना कर सकती शादी के लिए? मैं शहजाद से पूछती हूँ। हाँ लीना, कैसी हो? शहजाद मैं ठीक हूँ। शहजाद, हिना की कॉल आई थी और वो कह रही थी कि कोर्ट ने शादी करने से मना कर दिया। बिल्कुल बकवास करती है वो। ये वक्ती स्टे ऑर्डर आया कोर्ट की तरफ से। मैंने अपने लॉयर से बात की है, उसने कहा है कि पहली पेशी में ये मसला हल हो जाएगा। बस इस ऑर्डर की यही वैल्यू है। आप सच कह रहे हो ना? तुम बिल्कुल परेशान मत हो, मैं हूं ना, भरोसा है मुझ पर। तो बस सब कुछ ठीक कर दूंगा। और हाँ, अभी हो सकता है कि मैं तुम्हारी तरफ आऊं, फिर कहीं बाहर चलते हैं, मिलेंगे, ढेर सारी बातें करेंगे। ठीक है? बाकी जो भी है मैं तुम्हें मिलकर बताऊंगा। ठीक है। ओके। उफ अल्लाह, अब ये सब कुछ कैसे अलमारी में सेट करूंगी? इस फाइल के बारे में तो मैं भूल ही गई थी। ये की तो काम अच्छा किया था शहजाद ने, हक में हमें बंगला नाम करा दिया था मेरे। सब छोड़ो, अम्मा को बताती हूँ। अम्मी, मुबारक हो, मुझे फाइल मिल गई। भाई मैं कब से कह रही थी कि हमें नए घर में शिफ्ट हो जाना चाहिए, तुम मान नहीं रही थी। अब तो देखो फाइल भी मिल गई है, अब हम शिफ्ट होंगे पक्का पक्का। क्यों भाई, इस घर में क्या बुराई है? हाँ, मेरी बात सुनो, एक बुराई हो तो मैं गिनवाऊं? किसी शरीफ इंसान को मैं यहाँ बुला के बिठा सकती हूँ? ओ, दिमाग तो नहीं खराब हो गया? मुझे लगता है कि अभी भी शहजाद के घर का खुमार ना तुम्हारे सर से उतरा नहीं है। औकात में वापस आ जाओ बीबी। मेरी औकात ना बहुत ऊंची है और हमेशा से थी, अब तो मेरे हाथ में घर भी है। मैं आपको बता चुकी हूँ, मेरे जो दोस्त है ना वो बहुत हाई फाई क्लास के बन चुके हैं, उन्हें मैं यहाँ बुला के नहीं बिठा सकती।
क्यों नहीं बुला सकती? सब शरीफ आदमी इस घर में आ सकते हैं, तुम्हारे दोस्त इस घर में आ सकते हैं। क्या हो गया इस घर को? अम्मा मैं नए घर में शिफ्ट हो रही हूँ, तो मेरे से शिफ्ट होगी या नहीं? नहीं, मैं कोई वही शिफ्ट नहीं हो रही, मैं इसी घर में रहूंगी, मैंने भी कह दिया है बस। मैं भी देखती हूँ तुम कैसे शिफ्ट नहीं होगी, मैं तुम्हें लेके जाऊंगी। बैग पैक कर लो बस अपने। हाँ, बैग पैक कर लो, ऐसे ही पैक कर लो, अपने कर ले तू। मैं तो कहीं नहीं जा रही अपना घर छोड़ के, अपनी औकात ही भूल गई बंगलों में रह के। भाई वाह, अजीब ही लड़की हो गई, पता नहीं मेरी औलाद तो कहीं से नहीं लगती है। मुझे एक बात बिल्कुल समझ में नहीं आ रही, तुम रोजाना कोर्ट के चक्कर क्यों लगा रहे हो? तुमने लॉयर कोई काम दिया है ना, ही विल हैंडल, कर लेगा वो। और मुझे तो ये भी बात समझ में नहीं आ रही कि अब तक उसने कुछ क्यों नहीं किया, कोई अपडेट्स ही नहीं दिया हमें। सही कह रही हैं आप, इस केस में वाकई काफी टाइम लग रहा है और अलीना वहां अलग परेशान है। इसीलिए तो कह रही हूँ कि बजाय कोर्ट जाने के हिना को कुछ दे दिला के इस केस को बंद करवा देते हैं। पता नहीं उसका क्या रिस्पॉन्स होगा, ना जाने क्या चाहती है वो। क्या चाहती है, क्या मतलब? उसको सिर्फ पैसों से मतलब है, लालची औरत है वो, फौरन मान जाएगी। अभी मैं उसके मुंह नहीं लगना चाहता, आप प्लीज शहनाज आंटी को बुलाएं और उनके साथ ये मामला सॉर्ट आउट करें। मैं फोन करती हूँ उसको आज ही कि कल मुझसे आके मिल ले। बुला तो अभी भी हो सकती हूँ, लेकिन बहुत देर हो गई है और शहजाद मैं खुद नहीं चाहती कि उसके घर जाके उससे मिलूं। आपको जाने की जरूरत भी नहीं है वहां पर। What do you think, कितने की ऑफर करूं उसे? उसकी तो लालच कभी खत्म नहीं होती, जितना भी दे दो उसे कम ही लगता है। अभी बस मैं इस मामले से अपनी जान छुड़वाना चाहता हूँ। कोशिश करके देख लेती हूँ मैं, I don't know क्या कहेगी मुझसे। इतना सब कुछ तो दे दिया हमने उसे, फिर भी उसका दिल नहीं भरा। स्ट्रेंज। फरवा बाजी का फोन, ये मुझे क्यों कॉल कर रही है? हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शनाज कैसी हैं आप? वो एक्चुअली मुझे आपसे कुछ ज़रूरी काम था। आप कल सुबह आ सकती हैं मेरे घर पे 10 बजे? जी जी आ सकती हूँ, लेकिन मुझसे क्या काम है? अब देखिए ना, ये तो मैं आपको मिल के ही बता सकती हूँ, इस तरह फ़ोन पे तो ज़्यादा बात नहीं हो पाएगी हमारी। जी जी आप फिक्र ना करें, मैं सुबह आ जाऊँ। कोशिश कीजिएगा कि हिना को नहीं बताइएगा इस बारे में। बेहतर होगा कि अगर आप जिक्र भी ना करें कि मेरा फ़ोन आया था और मैंने आपको मिलने के लिए बुलाया है। जी ठीक है। ठीक है, फिर आपसे कल मुलाकात होती। खुदा हाफ़िज़। मुझे अकेली से क्या काम हो सकता है? अब फोन पर ही बता देती। अब तो रात काटनी दूभर है मेरे लिए। परेशानियों ने तो मेरे घर का रास्ता ही देख लिया है जैसे। शनाज, आपको तो पता ही होगा कि हिना ने शहजाद के खिलाफ कोर्ट में केस किया है। जी मैंने उसे बहुत समझाया, लेकिन मेरी वो सुनती कहाँ है। अगर मेरी सुनती होती तो आज उसका घर बसा हुआ होता ना। चले, अब जो होना था वो हो गया, केस तो उसने कर दिया है, लेकिन जवाब में केस तो हम भी कर सकते हैं ना। एंड आई एम श्योर फैसला हमारे हक में होगा। मगर ये सब कुछ मैं चाहती ही नहीं हूँ शनाज, इससे मेरा और आपका दोनों का वक्त ज़ाया हो सकता है। वैसे ही मेरा बहुत टाइम ज़ाया हो गया है, मुझे वापस अमेरिका भी जाना है और जाने से पहले मैं शहजाद की शादी करके जाना चाहती हूँ। अब आप मुझे ये बताएं कि मेरे लिए क्या हुक्म, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकती हूँ? शनाज, मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि हिना ये केस वापस ले ले। देखिए, हम लोग शरीफ लोग हैं, हम लोग इस तरह कोर्ट कचहरी के चक्करों में बिल्कुल नहीं पड़ना चाहते। इससे मेरा और आपका दोनों का वक्त बर्बाद हो सकता है और इसके बदले मैं हिना को 2 लाख रुपए दूंगी। मेरा आपसे वादा है। पैसों की तो कोई बात नहीं है, लेकिन मैं हिना से बात कर कर ही आपको कोई जवाब दे सकती हूँ।
और अगर हिना को ये पैसे कम लगते हैं तो मैं और भी दे सकती हूँ। आप उससे पूछ लीजिएगा कि अगर उसको ये ऑफर कबूल है तो हमें बता दें। जी ठीक है, मैं उससे बात कर आपको बताती हूँ, फ़ोन करती हूँ घर जाके। आपने चाय तो ली? नहीं शुक्रिया बहुत बहुत, अब इजाज़त दें मुझे। अल्लाह हाफिज़। हाफिज़। हेलो। आपको पता है 2 लाख की ऑफर आई है मुझे। अच्छा, तो फिर आपने क्या कहा? साफ इनकार कर दिया। मैं कोई पैसों से थोड़ी ना खरीदी जा सकती हूँ। गुड, बहुत ही फास्ट जा रही हैं भाभी आप। फिर से भाभी? ओह सॉरी, मेरा मतलब है हिना। वो तो पैसे बढ़ाने के लिए भी तैयार हैं। अच्छा, फिर क्या, मैं तो केस करके ही रहूंगी, छोड़ूंगी नहीं मैं उन दोनों को। बिल्कुल, शहजाद साहब को अब अदालत में ही घसीटना है। केस बहुत स्ट्रांग है, जीत आप ही की होगी। इंशाल्लाह। जी जी जी, मैं शहनाज बात कर रही हूँ। मैं फरवा बात कर रही हूँ। हिना ने क्या जवाब दिया आपको? वो है ना, असल में वो केस वापस लेने को बिल्कुल तैयार नहीं है। मैंने उसे बहुत समझाया। ठीक है जी। अच्छा, गुरूर का सर जरूर नीचे होता है बेटा। इतना मत उड़ो कि तुम्हारे पर ही कट जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुबारक हो शहजाद साहब, वलीमे की तैयारियां कीजिए। स्टार्टर का मसला भी खत्म हो गया और आपकी हाजिरी की जरूरत भी नहीं पड़ी। सबीर साहब, आपने तो कमाल कर दिया। मैं तो पहले ही कहा था, केस में कोई जान नहीं है। मोहतरमा बेकार कोशिश कर रही थी। अच्छा शहजाद साहब, आप तैयारी कीजिए, मुझे एक और केस की तैयारी करनी है। मुझे इजाजत दीजिए। ऐसे कैसे, आप बैठिए ना, कुछ खा के चाय पी के तो जाइए। फिर कभी सही, फिर कभी सही। हाँ लेकिन वलीमे में जरूर बुलाइएगा। हेलो जी, तो बताएं, हनीमून पर कहाँ जाना चाहेंगी? इटली, स्विट्जरलैंड? क्या मतलब? मतलब ये कि स्टे ऑर्डर का मसला हल हो गया। अब अल्लाह ने चाहा तो ड्यू डेट पर ही हमारी शादी हो गई। सीरियस? आई मीन सच्ची? हाँ,